हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्रिल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज हम बात करेंगे, मतलब बात नहीं, मैं आपको पूरे एक प्रोसीजर के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि डेविएशन जब होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसकी कैसे हैंडलिंग होती है। तो आज हम डेविएशन के हैंडलिंग के बारे में ही बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेविएशन क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या क्यूसी डिपार्टमेंट हो, उनको एक पर्टिकुलर एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से ही काम करना होता है। अगर उस प्रोसीजर को फॉलो ना करते हुए वो किसी और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी जो इफेक्टिवनेस है या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, तो इस पूरी घटना को या इस टाइप के इंसिडेंट्स को बोला जाता है डेविएशन। मतलब आपको जो रास्ता बताया गया था, जो वर्किंग प्रोसीजर आपको बताया गया था, उससे आप डेविएट हो गए हैं, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है या प्रोडक्ट की प्यूरिटी हो सकती है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो डेविएशन होता है बेसिकली ये एक पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, ये क्यूसी के अंदर भी हो सकता है, प्रोडक्शन के अंदर भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर डेविएशन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना होती है, ये बेसिकली डेविएशन जो होता है वो ह्यूमन एरर की वजह से होता है। ये चीज याद रखना। अधिकतर डेविएशन बेसिकली दो टाइप का होता है और वो मैं आपको समझा देता हूं। एक होता है प्लान डेविएशन, एक होता है अनप्लान डेविएशन। प्लान डेविएशन जो होता है बेसिकली वो ह्यूमन एरर की वजह से होता है, मतलब आपने जानबूझ के अगर डेविएशन करा है तो वो प्लान डेविएशन कहलाएगा। और अनप्लान डेविएशन का मतलब होता है अगर आपसे गलती से हो गया, मतलब किसी ह्यूमन एरर की वजह से ना होते हुए मशीन की वजह से हो गया या पावर फेलियर हो गया या कोई इलेक्ट्रिक या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई एरर हो गया है, तो उसे हम अनप्लान डेविएशन कहते हैं या उसको इंसिडेंस भी कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि डेविएशन क्या होता है। जब भी हम एसओपी या जो हमको गाइडलाइन दी गई है या प्रोटोकॉल दिए गए हैं, अगर हम उसके हिसाब से ना चलते हुए कुछ अलग ही प्रोसेस यूज कर लेते हैं या अपना कोई दिमाग लगा लेते हैं, तो उस पूरी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है या उस घटना को बोला जाता है डेविएशन। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे कि इसकी हैंडलिंग कैसे हो। तो मान लीजिए अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर डेविएशन हो गया है, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि अगर क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी जो क्यूसी लेबोरेटरी होती है वहां पर डेविएशन हो जाता है, ठीक है, वो किसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं या उनको कुछ जो बोला गया है, जो एसओपी दी गई है उसको फॉलो ना करते हुए वो अपना कोई दिमाग लगा लेते हैं, तो और वहां पर डेविएशन हो जाता है, तो अब उसके आगे की प्रोसीजर क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही डेविएशन होता है वैसे ही क्यूए के जो पर्सन हैं, खासकर जो उनके असिस्टेंट मैनेजर जो या मैनेजर हैं, उनको सीधे सीधे सबसे पहले क्यूए को इन्फॉर्म करना होता है कि सर हमारे यहाँ पर ये डेविएशन हो गया है। सही बात, ये विद इन 24 आवर्स बेसिकली। तो ये जैसे ही डेविएशन हुआ वैसे के वैसे ही आपको इन्फॉर्म करना है। बट एक चीज और है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्यूए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हमारे यहाँ पर डेविएशन हो चुका है। उसके बाद क्यूए जो होता है बेसिकली, जैसे क्यूए में इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डेविएशन हो गया है, तो क्यूए जो होता है वो एक पर्सन को अपॉइंट करता है कि आपको जो है बेसिकली इस डेविएशन को हैंडल करना है और इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये जो पर्सन होता है बेसिकली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाता है और वहां पर सारी जानकारी लेता है कि डेविएशन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब एक खोजबीन करता है बेसिकली कि उसके बारे में कि कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, किस समय किया, किस बेच में हुआ, कौन सा प्रोडक्ट था, उसकी जानकारी हासिल करने के बाद फिर ये जो क्यूए का पर्सन होता है, ये जो अपॉइंटेड पर्सन है, ये डिसाइड करता है कि जो डेविएशन है कौन सा डेविएशन है, क्या ये प्लान डेविएशन है, क्या ये अनप्लान डेविएशन है, क्या ये मेजर है, क्रिटिकल है कि माइनर है। तो वो ही डिसाइड करके आपको ये बताएगा कि ये डेविएशन जो है वो कौन सा डेविएशन है। उसके बाद जब ये पूरे तरीके से डिसाइड हो जाता है कि सर ये जो डेविएशन है कौन सा डेविएशन है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये एक क्रिटिकल डेविएशन है, ठीक होगी बात। अब ये आपको ये उस जो पर्सन है, जो ऑथोराइज पर्सन है, उसने ये तो पता कर लिया या उसने ये डिसाइड करके बताया जो सारी घटना हुई कि उसके हिसाब से ये क्रिटिकल डेविएशन है। अब इस डेविएशन का डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है। इसके लिए जो डेविएशन का जो डॉक्यूमेंट होता है, ये पूरे का पूरा एक बंच होता है, मतलब एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जो कंप्लीट होता है, ठीक है। बस आपको इसमें एंट्रीज फिल करनी होती है। ये पूरा सील साइन डॉक्यूमेंट जो होता है वो क्यूए इशू करता है। तो अब ये जो डेविएशन का जो डॉक्यूमेंट है जो कि इशू हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो डेविएशन का डॉक्यूमेंट है जो इशू हुआ है, ये पूरा सील साइन कंप्लीट होता है, कंट्रोल डॉक्यूमेंट है। इसकी ना आप कोई फोटोकॉपी करा सकते हो, ना इसमें कोई कटिंग कर सकते हो, मतलब काटा पीटी भी नहीं चलेगी, ठीक है। पहले वो डॉक्यूमेंट जो इशू होता है तो उसमें वहां पर एक रजिस्टर होता है जो कि डेविएशन का जो डॉक्यूमेंट्स है जो इशू करने वाला एक रजिस्टर है, वहां पर इसका सीरियल नंबर डाल दिया जाता है और पूरी इंफॉर्मेशन भर दी जाती है उस रजिस्टर के अंदर कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये डेविएशन हुआ, कौन सी बेच में हुआ, किसके द्वारा हुआ, कौन सा पर्सन था जिसने ये डेविएशन किया, वो सारी इंफॉर्मेशन उस रजिस्टर के अंदर भर दी जाती है। ये एक लॉग बुक की तरह होती है। अब आपके पास ये डेविएशन का जो डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है,
ये जो डेविएशन का जो डॉक्यूमेंट है पूरी तरीके से क्यूए के थ्रू सील साइन मतलब कंट्रोल होके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाता है जहां पर डेविएशन हुआ है, मतलब ये क्यूसी में जाएगा, जो क्योंकि हम एग्जांपल क्यूसी का लेके चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है क्यूसी का, ये प्रोडक्शन के अंदर भी हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में डेविएशन हो सकता है, बट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्यूसी का। हेड पर्सन होते हैं, खासकर असिस्टेंट मैनेजर या जो मैनेजर होते हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट जाता है, वो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन भरते हैं, इंसिडेंट से रिलेटेड के बैच नंबर कौन सी थी, किसने किया, कब किया, कौन सी बैच में हुआ, और उसके बाद वो जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि ये जो डेविएशन है ये इस वजह से हुआ, ठीक है। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन जो है वो और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो पूरा फिलअप करके फिर क्यूए में वापस भेजते हैं। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट जैसे ही क्यू में पहुंचता है तो वहां पर ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसको ये जो जस्टिफिकेशन जो दिया गया है उस डिपार्टमेंट के द्वारा जहां पर डेविएशन हुआ है उस जस्टिफिकेशन और उस रीजन को चेक किया जाता है। अगर क्यूए के पर्सन जो है अगर उसको सही तरीके से रीड कर पाते हैं और समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि क्यूए के पर्सन जो है वो रीजन उस जस्टिफिकेशन को समझ नहीं पाते हैं, तो वो अदर डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड पर्सन होते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और उनके पास वो डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए भेजते हैं कि सर ये जो डेविएशन हुआ था जो कि क्यूसी के अंदर हुआ था और उन लोगों ने हमको ये जस्टिफिकेशन और ये रीजन दिया है, क्या ये सही है? आपको अगर सही लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उनको लगता है कि गलत है तो फिर वो क्यूसी के पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट वापस जाता है और वो फिर बोलते हैं कि सर ये जस्टिफिकेशन आपका सही नहीं लग रहा है, इसके अलावा भी आपको और भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्यूए जो होता है वो अदर डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनकी भी हेल्प लेता है। अब वो आर&डी के भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन के भी हो सकते हैं, इन प्रोसेस डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के वो सीनियर्स हो सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अगर मान लीजिए अगर वो चेक करते हैं और उनको जस्टिफिकेशन सही लगता है कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्टिफिकेशन जो दिया गया है वो बिल्कुल ओके है, तो वहां पर उसको पास कर देते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्यूए के हेड के पास जाता है। क्यूए के जो हेड होते हैं वो भी इस जस्टिफिकेशन को सही तरीके से पढ़ते हैं और अगर उनको कोई कमेंट देना होता है तो उस कमेंट भी देते हैं। उधर उसके अंदर एक पूरा पोर्शन होता है जहां पर क्यूए के जो सीनियर्स होते हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि क्यूए के जो जनरल मैनेजर हैं वो इसको पढ़ते हैं और सिस्टमेटिक इस जस्टिफिकेशन को रीड आउट करने के बाद वो अपना कमेंट लिख के इसको सील साइन करके ओके कर देते हैं। अगर क्यूए की जो ये रिपोर्ट है, बेसिकली जो डेविएशन की जो रिपोर्ट है, अगर ये ओके हो जाती है तो इस डेविएशन की रिपोर्ट की 2 कॉपियां बनाई जाती हैं। एक कॉपी जो होती है वो क्यूए के अंदर पड़ी होती है फॉर रिकॉर्ड बेसिस पे, तो क्यूए वहां पर जमा कर लेता है, और इसकी एक कॉपी जो डेविएशन रिकॉर्ड की जो एक कॉपी होती है, मतलब डेविएशन का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक कॉपी जो होती है वो बीएमआर मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट में लगती है। मतलब जिस बैच में डेविएशन हुआ था उसकी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट में डेविएशन की जो रिपोर्ट होती है वो लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है? कि अगर भविष्य में 1 साल 2 साल के बाद अगर किसी कंप्यूटर में, मतलब जिस कंप्यूटर, मान लीजिए कि एचपीएलसी में डेविएशन हुआ था और वहां पर वो पकड़ में आता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं वो अगर इस डेविएशन को पकड़ते हैं तो सीधी सी बात है वो उस बैच के रिकॉर्ड्स को मंगवाएंगे, तो उस बैच के रिकॉर्ड में वो बीएमआर आएगी और उस बीएमआर के अंदर ये डेविएशन की रिपोर्ट लगी हुई होनी चाहिए, जहां पर वो उसको रीड करके पता कर लेंगे कि ये डेविएशन कब हुआ था, कैसे हुआ था और इसके बाद क्या एक्शन लिया गया। इस वजह से जो डेविएशन की जो रिकॉर्ड होते हैं या जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी एक कॉपी जो होती है वो क्यूए के अंदर जमा होती है और एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट के अंदर होती है, क्योंकि कई बार बीएमआर जो होती है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में भी जाती है जिस कंट्री का वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उनके पास भी एक रिपोर्ट आ गई, एक रिपोर्ट आपके पास पहले से ही है जो क्यूए में जमा हो गई है, ठीक होगी बात। तो इस वजह से यहाँ पर एक रिपोर्ट जो होगी वो बीएमआर में लगेगी और एक रिपोर्ट जो है वो आपके क्यूए के अंदर जमा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो क्यूए का काम जो है वो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है और डेविएशन के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। बट अगर ये डेविएशन फिर से वापस हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके बाद इस डेविएशन, मतलब ये डेविएशन अगर एक बार ही हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन करा, एक रिपोर्ट बीएमआर में लगा दी, एक रिपोर्ट क्यूए के अंदर लगा दी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। बट अगर ये जो डेविएशन है वो फिर से होता है और बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर हमको इस डेविएशन की, हमको मतलब क्यूए के जो पर्सन्स होते हैं वो इस डेविएशन का इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या रीजन है जो ये डेविएशन बार बार हो रहा है, और उसके बाद फिर वो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, मतलब फिर उसके बाद कापा लिया जाता है। और कापा क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को देख के आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कैसे होती है और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लिया जाता है, और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको अब डेविएशन की जो कंप्लीट प्रोसेस है और जो इसका फंक्शन है वो ईजी वे में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट।
हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।